Welcome to Galaxy Explanation Unrequited Love एपिसोड 5 and 6। वेल, अब तक हमने देखा कि शेंग सरप्राइज रह गया था लूजी को देखकर। तो तब लूजी ने बताया कि मैं अपने कजन्स के साथ आई हूँ और फिर बताने लगी कि मैं इनकी ट्यूटर हूँ। शेंग बोला कि ओके, और फिर बताता है कि मैं अपने रूममेट के साथ आया हूँ जो कि दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। तो लूजी उन सभी को देखने लगी। तो तब शेंग बताता है कि बट ज़ैंगमिन नहीं आया। आई थिंक तुम उसे ही ढूंढ रही हो। लूजी बताती है कि नहीं, मैं अपने कजन्स को देख रही थी क्योंकि वह दोनों भी तुम्हारे रूममेट्स के साथ बैठे हैं। शेंग पहले लूजी से फूड लेने का बोलता है और फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि कैसे ये सभी साथ में बैठे हुए थे। शेंग का दोस्त शेंग से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो तब शेंग ने बताया कि ये मेरी स्कूलमेट है एंड बाय कोइंसिडेंस हम मिले हैं। वेल, जो दो लड़कियां इनके साथ होती है वो शेंग से पूछती है कि तुम फ्री टाइम में कहाँ जाते हो, क्योंकि हमें स्टडी में हेल्प चाहिए होती है। क्या तुम हमें कुछ क्वेश्चन समझा दोगे? तो तब शेंग बोलता है कि तुम वो क्वेश्चन अपने बॉयफ्रेंड को बता देना, मैं इन्हें समझा दूंगा और फिर वो तुम समझ लेना। तो ये सुन वो दोनों लड़कियां चिढ़ गई। एक्चुअली वो दोनों लड़कियां शेंग के रूममेट की गर्लफ्रेंड बनी ही इसलिए थी ताकि शेंग से दोस्ती कर पाए। कोको बताती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो तब लूजी आइसक्रीम लेने चली गई। वो दोनों लड़कियां भी शेंग के रूममेट से आइसक्रीम लाने का कहने लगी ताकि जब ये दोनों चले जाए तो वह आराम से शेंग से अकेले में बात कर पाए। बट शेंग पहले ही इन लड़कियों की इरादे समझ चुका था, इसलिए वो बोला कि नहीं तुम रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, और फिर तभी चला गया। तो तब उन लड़कियों का फिर से मुंह बन जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूजी जब आइसक्रीम बाय कर रही थी तो तब शेंग उसके पास आ जाता है एंड पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी मैं और तुम एंड तुम्हारे दो कजन्स हम साथ में राइड लेंगे, क्योंकि मेरे अपने रूममेट के साथ घूमने का मन नहीं है। वैसे भी वो दोनों मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलना था। लूजी मान गई, ठीक है, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब सुन शेंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। साथ ही लूजी जो आइसक्रीम बाय कर रही थी उसके पैसे भी वो खुद दे देता है। और फिर हमें शेंग के रूममेट्स की गर्लफ्रेंड दिखाई गई, जिन्हें जब जैसे ही पता चला कि शेंग अब उनके साथ नहीं रहेगा बल्कि जिस लड़की के साथ था उसने उसे ज्वाइन कर लिया है, तो ये सुन वो लड़कियां चिढ़ गई और किसी बहाने से यहाँ से चली गई। शेंग का रूममेट दूसरे फ्रेंड से पूछता है कि शेंग एंड लूजी की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि ऐसा लग रहा है ना कि शेंग इस लड़की को पसंद करता हो, वरना वो कभी किसी लड़की को इतनी अटेंशन नहीं देता। तो तब दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और फिर तभी ये दोनों इस वाली फ़ोटो को ज़ैंगमिन को सेंड कर देते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तुम इसे जानते हो? और वही ज़ैंगमिन जो कि मैजिक ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहा था बट सीख नहीं पा रहा होता कि तभी उसके पास वो फ़ोटो आई, जिसे जब ज़ैंगमिन ने देखा तो वह हैरान रह गया। इसलिए कहने लगता है कि पहले शेंग मुझे बोल रहा था कि मैं लूजी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अब देखो ऐसे वेल सीन कट होता है और अब हमें शेंग को लूजी के कजन्स के साथ दिखाया गया जिसने वो रेस लगा रहे थे। तो तब लूजी अपने चीज़ को दबाने लगी और कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस टाइम मैं अम्यूज़मेंट पार्क में शेंग के साथ हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। यानी जिस लड़के को मैं हमेशा दूर से देखकर खुश हुआ करती थी
वह कितना अच्छा दोस्त बन चुका है मेरा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जब ये चारों डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन कौन सी राइड पर जाना चाहिए, तो तब जैक और कोको के बीच लड़ाई हो जाती है। इसलिए कोको यहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह आकर बैठ गई और रोने लगती है। जैक हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। तो तब लूजी कोको को शांत कराती है एंड काफ़ी कुछ समझाती है। तो वही शेंग ने जैक को समझाया कि तुम्हें अपनी बहन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैक कहता है कि पर वो मेरी सगी बहन नहीं है, हमारे फादर्स अलग अलग है। तो तब शेंग समझ जाता है कि फिर तो तुम्हें उसका और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक फैमिली हो। और फिर कई सारे चीज़ें उसे समझाई। तो तब जाकर जैक मान जाता है। इसलिए जब कोको आई तो उसने कोको से सॉरी बोला, जिसे उसने माफ़ कर दिया। जिन दोनों को इतना खुश देखकर लूजी एंड शेंग ये दोनों भी खुश होने लगे। कोई रैंडम उनकी फ़ोटो क्लिक कर देता है। वो फ़ोटो बहुत अच्छी क्लिक हुई थी, इसलिए वो फ़ोटो लूजी अपने पास ले लेती है। और शेंग बोला कि मैं रोलर कोस्टर राइड्स की टिकट बाय करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ लाइन काफ़ी लंबी है। तो तब लूजी अपने कज़न्स के साथ दूसरी राइड पर आ गई एंड यहाँ वो फ़ोटो को बार बार देखकर खुश होने लगी। अब हम जैमिंग को देखते हैं, जिसको बताया गया कि एक लड़की तुमसे मिलने आई है। तो ये सुन वो जल्दी से खुशी से बाहर आ जाता है, पर जब देखता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि हानिया है, यानी शेंग की एक्स गर्लफ्रेंड। तो तब जैमिंग के फेस पर से स्माइल चली जाती है। हानिया जैमिंग के बारे में शेंग के बारे में पूछने लगती है कि वह कहाँ है, और फिर कहने लगती है कि मैंने सुना है कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती थी वह शेंग के पीछे पड़ गई थी, बट शेंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वह शेंग के लिए बेटर नहीं है। उसे तो सिर्फ तुम जैसा ही डेट कर सकता है। जैमिंग बोलता है कि मुझे शेंग के बारे में कुछ नहीं पता यहाँ, एंड प्लीज़ यहाँ से तुम चली जाओ। फिर हानिया बोली कि तब हानिया पूछने लगी कि वैसे पक्का शेंग ने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई ना, क्योंकि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो तब जैमिंग हानिया को चिढ़ाने के लिए शेंग एंड लूजी की आज वाली फ़ोटो दिखाता है। देखो वह इस लड़की के साथ घूम रहा है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उससे भूल जाओ। हानिया तब बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या शेंग लूजी के साथ है, लूजी के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में है। वो ऐसा कर कैसे सकता है, यानी शेंग लूजी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। फिर खुद को शांत करती है और बोली मैं शेंग से गुस्सा हूँ, मैंने शेंग से गुस्से में ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, इसलिए मेरे अलावा कोई भी लड़की शेंग के क्लोज नहीं हो सकती। और फिर तभी यहाँ से चली गई एंड डायरेक्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आती है एंड उसे पूरी बात बताने लगती है, जिसका नाम रोज़ है एंड यह अभी लूजी की क्लासमेट थी। हानिया ने सब बताया कि लूजी शेंग के क्लोज होने की कोशिश कर रही है एंड शेंग भी भला ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था। मुझे लग रहा था कि शेंग अपनी फैमिली से लड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि उसकी मॉम को मैं पसंद नहीं थी, पर शेंग को तो हमारे ब्रेकअप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फिर स्कूल टाइम का सीन याद करने लगी और बताने लगी जब वो शेंग की लाइफ में आई थी।
एक्चुअली हुआ यह था कि जब लूजी शेंग से बात कर रही थी एंड उसने जो स्टोरी शेंग को सुनाई थी, पीछे से हानिया ने भी वो स्टोरी सुन ली थी। और फिर जब लूजी उठकर यहाँ से चली गई तो हानिया ने देख लिया था कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शेंग है जिसे लूजी ने बात करी है। इसलिए नेक्स्ट डे उसी जगह पर वो खड़ी हो गई और जब शेंग बाहर से अंदर आया एंड पूछता है कि क्या कल भी तुम यहाँ थी जिसने मुझसे बात करी एंड मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, तो तब हानिया यह झूठ बोल देती है कि हाँ मैं ही थी और बताने लगी कि मैं सम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बट वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। शेंग बोला कि लाओ दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर कुछ इस तरह इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी एंड हानिया शेंग की गर्लफ्रेंड बन गई थी। इसका मतलब अगर लूजी उस दिन उठकर नहीं जाती और शेंग से मिल लेती तो शायद वह इसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं होती। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रोज, जो कि वो भी लूजी को पसंद नहीं करती है, वो हानिया को एडवाइस देने लगती है कि तुमको एक बार फिर लूजी से शेंग को छीनना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यह जब रोलर कोस्टर राइड में जाने वाले हैं बट लूजी को प्यास लगी, इसलिए शेंग उसको अपने बैग में से निकालकर वाटर बॉटल दे देता है। लूजी थोड़ा नर्वस होकर बॉटल ले लेती है और फिर उसमें से पानी पी लेती है। एक्चुअली उसको अच्छा लग रहा था अपने क्रश की बोतल में से पानी पीकर। ये दोनों राइड के लिए आ गए, जहाँ जब ये दोनों अपना सामान रख रहे थे तो तब लूजी शेंग के मोबाइल को अपने बैग में रख देती है। शेंग लूजी से पूछता है कि तुम डरोगी तो नहीं, तो तब वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि यह राइड तो मेरी फेवरेट है। लेकिन जब राइड स्टार्ट हुई तो तब लूजी को डर लगने लगा, जो सब शेंग नोटिस कर लेता है। इसलिए जब रोलर कोस्टर की स्पीड बढ़ी तो तब इस बीच शेंग ने अपना हाथ लूजी के हाथ पर रख दिया। लूजी बुरी तरह शॉक रह गई शेंग के ऐसे करने से कि इसके बाद वो बहुत खुश होने लगी, क्योंकि जिस तरह शेंग ने लूजी को क्लोज आ रहा था उससे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। इसी से यही पता चलता है कि अब वो भी लूजी को पसंद करने लगा है, थोड़ा थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है। राइड एंड होने के बाद लूजी बस नॉन स्टॉप अपने हाथ को देखती गई और फिर फास्ट से ऑलरेडी मेमोरीज याद करने लगी कि बचपन में शेंग ने कैसे मेरे हाथ को टच करा था और मुझे टॉफ़ी दी थी। फिर स्कूल ने भी मैंने उसका हेड अपने हाथ में लिया था, उसको सपोर्ट दिया था जब वो सो गया था, और आज एक बार फिर शेंग ने मुझे टच करा। अब है सभी दूसरी राइड में बैठने आते हैं जो कि वाटर राइड है, एंड वाटर राइड एंड होने के बाद ये सभी फुल इंजॉय करते हुए या काफ़ी ज़्यादा खुश हैप्पी लग रहे थे। वही अगर बात की जाए हानिया की तो वह अभी तक परेशान थी कि पता नहीं वो दोनों इस टाइम क्या कर रहे होंगे। रोज़ बताती है कि वैसे लूजी मेरे क्रश की सिस्टर है, यानी जो लड़का मुझे पसंद था वो लूजी का बड़ा भाई था। जब स्कूल टाइम में मुझे पता चला था कि लूजी शेंग को पसंद करती है, जिसे कि मैं उससे भाई को पसंद करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि वह मेरी हेल्प कराएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा था, बल्कि वह तो मुझसे बात तक नहीं करती थी, ना ही कभी उसने मुझे अपनी वीचैट आईडी पर ऐड करा, जैसे उसके भाई ने मुझे नहीं लाइक करा कभी। इसलिए अब मैं भी लूजी को उसका प्यार मिलने नहीं दूंगी।
फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हो हानिया खुश होने लगती है कि कैसे रोज़ अब उसे फुल सपोर्ट देगी। और फिर अब तक हमने देखते हैं कि जब शेंग आइसक्रीम लाया तो उसने अपनी आइसक्रीम लूजी को पकड़ा दी एंड खुद नीचे बैठकर लूजी की शूलेस को ठीक करने लगा। लूजी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है शेंग को ऐसा करते हुए देखकर, यानी कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि शेंग कैसे आज उसकी लिए इतना सब कर रहा है। इसलिए मन ही मन कहने लगी कि आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अचानक अपने क्रश से यहाँ मिलूंगी और पूरे दिन उसके साथ रहूंगी। वेल अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगे, जहाँ शेंग लूजी से पूछता है कि तुम इन दोनों बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हो। लूजी बताती है कि इंग्लिश, मैथ्स एंड वायलिन, और फिर सैलरी भी बताने लगी। तो तब शेंग कहने की लगा, बढ़िया है, अगर मुझे मेरी फैमिली से अलाउ कर देते हैं तो मैं इन दोनों को भी ट्यूशन दे सकता हूँ, इसलिए तुम इनकी मॉम से मेरी बात करना। लूजी और ज़्यादा खुश हो गई और बोली हाँ, बल्कि एक्चुअली शेंग ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि लूजी को और ज़्यादा क्लोज हो सके, साथ में बच्चों को पढ़ाने के बहाने। लेकिन अचानक शेंग का मोबाइल वाइब्रेट हुआ एंड जब क्योंकि वो लूजी के बैग में था, इसलिए लूजी देख लेती है कि हानिया का मैसेज आया है, जिन्हें देखकर वह उदास हो गई। बट मोबाइल पर लॉक था, इसलिए मैसेज को रीड नहीं कर पाती। पर बस उसे पता चल चुका है कि हानिया के मैसेजेस आए हैं। वेल वो शेंग को उसका मोबाइल दे देती है। तो तब शेंग भी सरप्राइज रह जाता है इतना टाइम के बाद हानिया का मैसेज देखकर। फिर जब उसने उन फ़ोन को ओपन कर लिया, उसमें हानिया ने सब बातें लूजी के अगेंस्ट लिखी हुई होती है। मुझे पता चल चुका है कि तुम इस टाइम लूजी के साथ हो। वो एक बहुत बुरी लड़की है जो कि जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रही है। मुझे उसके बारे में काफ़ी बातें पता चली है। बस तुम इतना यकीन करो कि उसको तुमसे वो तुमसे मिली, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि प्लानिंग थी। तो तब शेंग हैरान और कंफ्यूज होने लग जाता है कि आखिर हानिया ऐसा क्यों बोल रही है। तो वही लूजी भी नोटिस कर लेती है कि मैसेज रीड करने के बाद शेंग के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो चुके हैं। लूजी उससे पूछती है कि तुम हमारे साथ आ रहे हो ना। तो तब वो बोला कि हाँ, और फिर कार में बैठ गया। लेकिन अब भी बार बार मैसेज को देखता ही जा रहा था, क्योंकि हानिया ने काफ़ी कुछ लिख कर भेज रखा था एंड सब बातें झूठी थी एंड लूजी के अगेंस्ट थी। इसलिए लूजी को भी अच्छा नहीं लगता कि कैसे हानिया के मैसेज आने के बाद शेंग एकदम से चेंज हो गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 एंड पार्ट 6 यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।